हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, अभी आपके दिल में, आपके मन में जो भी इंसान, जो भी पर्सन है, उस इंसान से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है या आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस इस समय इस वक्त पे आपको देखने को मिल रहे हैं, वो चाहे ऑन ऑफ हो या वो चाहे ईगो इश्यूज़ हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हो, अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे या वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो उसके पीछे का असली रीज़न या कारण क्या है, ये इस रीडिंग के अंदर आज मैं बहुत ही डिटेल में चेक करूँगी। क्योंकि आज जो भी पर्सनल रीडिंग वाले जो भी सेशंस हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग के अंदर यही निकल के आया कि पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, रीज़न ही समझ में नहीं आता और बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। ओके, सो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक के ऊपर आज रीडिंग बनाऊँ, ताकि आप में से जो लोग भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपको एटलीस्ट कंफर्मेशन रहे कि क्या वो वजह है, क्या वो कारण है, क्या वो रीज़न है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों वो पीछे हट रहे हैं, क्यों वो इस समय इस वक्त पे आपको इग्नोर कर रहे हैं। राइट, ये हमारे रीडिंग का टॉपिक होगा। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, आपको लेके इमोशंस एंड रीज़न इग्नोरेंस के पीछे का, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। बहुत ही डीप रीडिंग होगी, तो आप सभी का एनर्जीज से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है गाइज। आप वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए अभी के अभी, ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करते चलेंगे। ओके, 3 अलग अलग कार्ड्स का इस्तेमाल करूँगी मैं। शुरुआत हमेशा की तरह टैरो से ही कर रही हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग इंस्टाग्राम के थ्रू होती है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डील कर सकते हो। आगे की डिटेल्स या जानकारी आपको मेरी टीम के थ्रू दे दी जाएगी। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू कर लेगा। इस बिना समय व्यर्थ किए अपना मन शांत कीजिए, अपने पार्टनर को सोचिए, उनका नाम मन ही मन में रखिए और उनका नाम मन में 3 बार भी आप ले सकते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू। इनके पार्टनर के मन में क्या है इस समय में, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, बॉटम ऑफ द डेक ये ओवरऑल एनर्जी हो जाती है। फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है गाइस। इस समय में इस इंसान में, इस इंसान के अंदर बहुत प्रैक्टिकलिटी दिखाई दे रही है। सारे कार्ड्स बिखरे पड़े हैं, आपके फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, या कह लो आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिटी नहीं होगी इस समय में, इस वक्त में। और आपके पार्टनर और आपके बीच में भी डिस्टेंस दिखाई देता है। किसी के बीच में ट्रस्ट इश्यूज दिखते हैं, तो किसी के बीच में कलेश दिखाई देता है, किसी के बीच में झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट इतने बड़े हुए दिख रहे हैं, किसी के बीच में ईगो इश्यूज मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहे हैं। बात करें पहले कार्ड की, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस समय में इस वक्त में आपको लेके, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके बहुत पैशनेटली सोचते हुए दिखाई दे रहे। ईगो भी है और एक प्रकार की बेचैनी या हड़बड़ाहट वाली एनर्जी तो बनी भी है ही कि मुझे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। बेचैनी है, मतलब इंसान या व्यक्ति, उसके पैर टिक नहीं पा रहे। ओके, उसके अंदर, उसके मन में शांति नहीं है कि मैं शांत से बैठूं, पीसफुली सोचूं, काम रहूं, अपने अंदर भावनाओं को, इमोशंस को समेट के डिसीज़न लूँ बैलेंस के बेसिस पे। दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए जब भी आप किसी भी प्रकार का डिसीज़न लेते हो। और यहाँ मुझे आपके पार्टनर के अंदर प्रैक्टिकलिटी और हड़बड़ाहट बहुत बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके। एरीज, लियो या सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से ये देख पा रही हूँ कि आपको होने का डर आपके पार्टनर के मन में है। हालांकि इस समय में, इस वक्त में आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है कि वो आपकी क्रश हो, बात नहीं करते ईगो इश्यूज़ के कारण, या हो सकता है कि फियर है किसी प्रकार का। किसी के लिए तो देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है
और आपके पार्टनर नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को हमेशा के लिए खो दे। अभी आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन या स्टैंड लेते हैं या वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप तुरंत से रेडी हो जाओगे रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए। ये बात आपके पार्टनर के मन में है, इस कारण भी वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। या एक प्रकार की पैशनेट वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर, एक्साइटमेंट है कि आगे बढ़ जाना है या मुझे उसको खोना नहीं है, उसको मतलब आपको, ओके क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप उनकी लाइफ से निकल जाओगे, निकल रहे हो, जबकि आपके पार्टनर को आपकी नीड या ज़रूरत है। किसी के लिए फाइनेंशियली है गाइस, पैसों से आपने मदद की है कई बार, या हो सकता है सभी के लिए, तो ज़रूरी नहीं, कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ सब चीज़ें मैच हो। लेकिन ये बात आई है निकल के, किसी के लिए आपके पार्टनर को आपके पैसों से बहुत लगाव है, मतलब पैसे से आपने कई बार ये हेल्प की है, तो आपके पार्टनर आपको नहीं खोना चाहते। उन्हें फिर से पैसों की ज़रूरत है या नीड है, इस वजह से भी वो आपकी तरफ बहुत ही हड़बड़ाहट या बेचैनी के साथ बढ़ रहे हैं कि ये इंसान या व्यक्ति तो मुझे हेल्प करेगा ही करेगा। और किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, इस वजह से भी वो आपको नहीं खोना चाह रहे। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो है ही गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, डेथ के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे जो एनर्जी दिखाई देती है इस इंसान की, इस व्यक्ति की, एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आप दोनों के बीच में शादी या मैरिज को लेके कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। मतलब पारिवारिक लेवल पे, जाति, धर्म, कास्ट, कल्चर, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। किसी के लिए आपके पार्टनर करियर में स्टेबल ही नहीं है और वो भी बहुत बड़ा रीज़न है। किसी के लिए आपके पार्टनर पहले से मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है पहले उन्होंने छुपाया इस चीज़ को, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत पॉजिटिव ढंग से शुरुआत में चीज़ों को हैंडल किया, आपके लिए भी बहुत सपोर्टिव रहे, आपके इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, आपको बहुत भरोसा दिलाया होगा रिश्ते को लेके, फ्यूचर को लेके, लॉयल रहे होंगे आपके पार्टनर, बहुत रिस्पेक्ट किया होगा, कद्र थी आपकी, इमोशंस की वैल्यू थी। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ा, या जैसे जैसे आपके पार्टनर को ये फील हुआ कि अब यहाँ पर आपके साइड से वो गिवर की एनर्जी एक्टिवेट हो गई है, आप इनके लिए हो, तो मुझे ये दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आने शुरू हुए। और इस समय में, इस वक्त में भी आपके पार्टनर को आपकी सपोर्ट की, हेल्प या नीड या ज़रूरत है। और दूसरी बात ये भी दिखाई दे रही है कि परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। आपके लिए प्यार है या नहीं ये नहीं दिखता, लेकिन आपकी ज़रूरत है। प्यार अलग चीज़ है, ज़रूरत अलग चीज़ है। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, यहाँ पर वो सेल्फलेस प्यार, वो अनकंडीशनल लव, वो सोलफुल कनेक्शन, वो एनर्जी मुझे नज़र नहीं आती। यहाँ पर कुछ तो है जो आपके पार्टनर को आपसे चाहिए है, और उस चलते, उस वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ने को बेचैन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि आप बहुत वाइज हो, आप बहुत मैच्योर हो, उम्र में भी इनसे आप बड़े हो सकते हो। किसी के लिए ज़्यादा नहीं, 2-3 साल एज गैप हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज मैच्योरिटी की एनर्जी आई। उनको ये लगता है कि उनके सिचुएशन में, उनके लाइफ में जो चल रहा है, डेथ है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी प्रकार का मेजर परिवर्तन या बदलाव चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में या जीवन में। कुछ ऐसा हुआ है या हो गया है जिसका आपके पार्टनर ने सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं थी जिस चीज़ की, कहते ना, जिसका डर था वो हो गया। ये वही एनर्जी है। आपके पार्टनर को लगता है कि इस समय में, इस वक्त में, या तो आप उनको गाइड कर सकते हो, या तो आप उनको हैंडल करोगे, आप उनके लाइफ को लेके भी उनको सही सलाह दोगे, सेल्फलेस, निस्वार्थ होके। जैसे गुरु होता है ना, अपने शिष्य की हेल्प करता है, मदद करता है, राइट। ये वो एनर्जी, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनको गाइड करोगे, या आप उनको समझोगे इस समय में, आप उनको भी संभाल लोगे इस समय में, इस वक्त में। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और किसी के लिए बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे कुछ तो चाहिए है, आपकी हेल्प या सपोर्ट की नीड है। उन्हें ये लगता है कि आप जो हेल्प दे सकते हो, आपकी तरफ से जो मिलेगा वो कोई और नहीं दे पाएगा। इस कारण, इस वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। करंट में मुझे ये दिखता है आपको लेके इमोशंस, प्यार, लगाव, सोलफुल कनेक्शन, दिल वाला रिश्ता, या कह लो कि वो रिश्ता जहाँ पर सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट वाली वाइब आती है, ये वो एनर्जी दिखाई नहीं देती मुझे। ये वो एनर्जी है जहाँ पर किसी को किसी से कुछ मिलता है, मिल रहा था, और अभी भी वो डिज़ायर है कि सामने वाला तो मुझे देगा ही देगा, चाहे जो हो जाए। और ये इंसान, ये व्यक्ति ये भी जानते हैं कि अगर इन्होंने आपकी तरफ स्टेप लिया तो आप तुरंत से इस इंसान के लिए रेडी हो जाओगे। मैं और भी डिटेल में देखूँगी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद एस ऑफ पेंटिकल्स।
यस, आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेके जेन्युइन है, लेकिन हाँ, एक प्रकार का डर या फियर वाला एलिमेंट भी यहाँ पर ऐड हुआ है। लिटरली इस इंसान को ये लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया था या जिस तरीके से आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जिस परिस्थिति में आगे बढ़ रहा है, आपके पार्टनर किस मुँह से आपको फेस करे। अगर वो आपकी तरफ आते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप क्या भरोसा है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे। आप उनसे बदला नहीं लोगे या आप उनको हार्श तरीके से रिप्लाई नहीं दोगे या आपका व्यवहार उनके प्रति चेंज ना हुआ हो। हाँ, ये दिखता है कि आप हेल्प के लिए, आप सपोर्ट के लिए इस इंसान की तरफ बढ़ोगे तो ये इंसान सपोर्टिव है, ये मेरी हेल्प करेगा, ये आपके पार्टनर आपको लेके सोचते हैं। लेकिन वो गीवर वाली एनर्जी, वो गीवर हो जाना, वो बिछ जाना किसी के आगे कि हाँ तुम तो हो, तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो, तुम तो मेरी जीवन में बहुत, जैसे सांसें इंपॉर्टेंट है वैसे तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, ये वो एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर को पता है कि आप भी बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो या आपकी भी पर्सनालिटी में, आपके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आपके पार्टनर ने भी नोटिस किया है और इस कारण भी थोड़ा सा फियर में आपके पार्टनर मुझे नज़र आते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर किसी प्रकार का स्टेबल ऑफ़र आपके पार्टनर की तरफ से आने की चांसेस बहुत स्ट्रांग है। उनको पता है कि आप उस इंसान में से नहीं हो जिसके इमोशंस के साथ आप कोई खेल के जाएगा और आप सहन करोगे। आपके पार्टनर को पता है कि आप क्लैरिटी चाहते हो, आप क्लैरिटी मांगोगे, बिल्कुल आर या पार। उसके बिना आप इस इंसान को ज़रा भी इंटरटेन नहीं करोगे और इस वजह से भी आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वो, मुझे दिखाई देता है कि कुछ बड़ा आपके पार्टनर की तरफ से आएगा। इसके पूरे चांसेस है गाइस। मतलब मुझे कमिटमेंट की एनर्जी ही यहाँ पर दिखती है। आप समझ के चलो कि आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो वो कमिटमेंट के साथ ही बढ़ेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप देखिए वाटर एलिमेंट एक भी कार्ड में नहीं है, वाटर की एनर्जी बहुत कम है। हाँ, एक कार्ड है जो वाटर एलिमेंट की एनर्जी को लिए हुए है, वो है ये डेथ, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपकी या उनकी हो सकता है वो। बाकी किसी भी कार्ड में वाटर एलिमेंट जल तत्व मिसिंग है ही नहीं। तो इमोशंस का मिसिंग होना, भावनाएं ना होना और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही कैलकुलेटिव ढंग से चीज़ों को या रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच विचार करना, ये आपके पार्टनर का मुझे इस समय में, इस वक्त में दिखाई देता है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे ये लिटरली दिखता है कि जैसे आप सोचते हो ना, वैसे आपके पार्टनर भी इस समय में, इस वक्त में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो या फिर इसके 100% चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपसे शादी या मैरिज को लेके सोच रहे हैं। उनको ये पता है कि आप उनको हैंडल करोगे, उनकी लाइफ को आप हैंडल कर सकते हो पूरी तरीके से। और आपके पार्टनर को क्लैरिटी भी है फ्यूचर को लेके, मुझे ये भी दिखाई देता है। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है गाइस कि गलती आप दोनों की है। अगर आप बोलोगे कि सिर्फ उस इंसान की गलती, उसको बात करनी नहीं आती या वो हमेशा इंसल्ट करता है या करती है, उसको मेरी ज़रा भी कदर नहीं है या उसने मुझे हर्ट किया है अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, अपने तरीके से, मुझे लिटरली दिखता है गाइस कि गलती आपके साइड से भी हुई है या दोनों सेम पेज पे हो, सेम एनर्जी में हो इस समय में, इस वक्त में। मैच्योरिटी की बात नहीं करूँगी कि आप बहुत मैच्योर हो, आपके पार्टनर चाइल्डिश है, ये दिखता है आपके पार्टनर की एनर्जी में, लेकिन गलती दोनों के साइड से हुई है। आपके तरफ से भी जाने अनजाने कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके पार्टनर हर्ट हुए थे और उनकी तरफ से तो हुआ ही है। मात्रा ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकता है हो, लेकिन आपके साइड से भी कुछ चीज़ें हैं ओके, जो उस इंसान को हर्ट करता है या कर रहा है या किया था पास्ट में, जिसके कारण इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपसे दूरी भी बनाया हो या उसके वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आनी शुरू हुई हो, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको लेकर अट्रैक्शन या फायर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही, आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल ढंग से सोच रहे हैं। मुझे आप भी बहुत इमोशंस में बह के सोचते हुए नहीं दिख रहे कि मेरा पार्टनर है, मेरा लाइफ पार्टनर, उसके बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह पाऊँगी, उसके बिना तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। नहीं, आप भी बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ इस बार चीज़ों को डील करोगे गाइस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। दोनों ही प्रैक्टिकल ढंग से या तरीके से सोचने की कोशिश करें। आपको पता है कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी, मैं बहुत ओवर इमोशनल थी मैम, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चली जाती थी चीज़ों को लेके, मैं बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेके ओवर गिवर की एनर्जी में थी। हो सकता है एनर्जी ज़्यादा दिया हो आपने, जो भी जहाँ भी मिस्टेक आपसे हुई आपने उसको सुधार किया है कि नहीं, अब इतना नहीं, अब सिर्फ इतना, अब मेरी बारी नहीं, अब उसकी बारी है एफर्ट्स डालने की, राइट। सो प्रैक्टिकल आप भी दिखाई दे रहे हो और प्रैक्टिकल आपके पार्टनर भी दिखाई दे रहा है। क्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है और इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है और ये क्लियर कम्युनिकेशन होगा, बिल्कुल कट थ्रोट बोलना, क्लियर बोलना कि मुझे ये चाहिए, तुमसे मेरी ये डिज़ायर है या तुम्हें लेकर मैं ये चाहता हूँ या सोचता हूँ, फ्यूचर हमारा ऐसा है, तुम इंटरेस्टेड हो तो बताओ। इस तरीके से आपको लिटरली ये लग सकता है कि इस तरीके से किसी का प्रपोजल कैसे आ सकता है या कोई
मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए इस तरीके से कैसे बात कर सकता है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इनकी वो बात पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत परेशान हो गए हो कन्फ्यूजन में रह के। आप बहुत परेशान हो गए हो इस तरीके से। इनका जो भ्रमित नेचर है, खुद भी कन्फ्यूजन में रहना, दूसरों को भी कन्फ्यूजन में डाल के रखना, ये सब आपके लिए भी अब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, इरिटेटिंग हो गया है। अब आपको भी लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको भी अब क्लैरिटी पसंद आती है, आपको भी अब गोल गोल बातें पसंद नहीं आती। इमोशनल बातों से आप भी अब चिढ़ते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। सो मुझे ये लगता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से आपकी तरफ बढ़ेंगे। किसी प्रकार का प्रैक्टिकल अप्रोच आप इस इंसान की तरफ से एक्सपेक्ट करें। और यस, रिकन्सिलिएशन भी दिखता है और आपके पार्टनर की तरफ से आपके मतलब आपको लेके कुछ तो बातचीत होगी आपके पार्टनर की तरफ से जो बिल्कुल क्लियर होगी। जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे थे वही क्लैरिटी आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में मुझे आती हुई नज़र आती है, दिखाई देती है। फ़िलहाल मैं बोलूँगी कि इमोशंस पूरी तरीके से मिसिंग है, तो थोड़ा सा संभाल के हो सकता है कि आगे चल के कोई दिक्कत या परेशानी हो। आपको ये लग सकता है कि सामने वाला भी प्रैक्टिकल सोचता है, मैं भी प्रैक्टिकल हूँ, तो कैसे रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा, वो बैलेंस कैसे क्रिएट हो पाएगा इस तरीके से। इमोशंस भी चाहिए ना रिलेशनशिप को चलाने के लिए, इमोशंस भी चाहिए, फीलिंग्स भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए और बिल्कुल एक बैलेंस में चाहिए, तभी रिश्ता या कनेक्शन भी बैलेंस में आगे बढ़ता है। और यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, मतलब किसी का डोमिनेटिंग नेचर या प्रैक्टिकल नेचर या मैस्कुलिन पोलैरिटी ज़्यादा उभर के आ रही है, राइट। राशियाँ मैंने आपको बताया हुआ है। आपके पार्टनर का इनिशियल एस से हो सकता है या डी से हो सकता है, एफ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ए या डबल ए आपके पार्टनर के नेम में आता होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। पी बहुत इंपॉर्टेंट है, एच बहुत इंपॉर्टेंट है, यू से आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है, इसके चांसेस भी हैं। सो फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी ये रही। अब देखते हैं कि अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है इस इंसान के लाइफ में, क्या हो रहा है या मन में क्या है, असल रीज़न, असल कारण इग्नोरेंस के पीछे का क्या है, वजह हम देख रहे हैं। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में सोचिए और एनर्जी एक्सचेंज भी करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या असल रीज़न है। थैंक यू। मैच्योर मैन, वो क्यों इग्नोर करे, वो क्यों बात नहीं करे, वो क्यों पीछे हट रहे बार बार। सडन वेल्थ, पैसों का इन्वॉल्वमेंट तो है, मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल ढंग से कोई इंसान, कोई व्यक्ति सोचता है या सोचने की कोशिश कर रहा है और नीड है आपके पार्टनर को, आपसे कुछ तो चाह रहे हैं आपके पार्टनर। किसी के लिए फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग दिखता है और प्रैक्टिकल एनर्जी आई थी, तो कुछ तो आपके पार्टनर अपना देख के चल रही चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पे मैच्योर मैन की एनर्जी आई है। इनके फादर की साइड से या कोई फादर फिगर या घर के बड़े लोग या घर परिवार की तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से रुकावट आती है और आपके पार्टनर के अंदर सोचने समझने का जो ढंग है वो भी रुकावट पैदा कर रहा है आपके इस रिश्ते में, कनेक्शन में। आपके पार्टनर को ये लगता है कि इनसे समझदार कोई है ही नहीं। मैच्योर मैन, आपके पार्टनर को ये लगता है कि मैच्योरिटी सिर्फ इनके अंदर है, इन्होंने दुनिया देखी। आप देख रहे हो ये ग्लोब, इस इंसान के पीछे किताबें हैं, ओके। ये इंसान बूढ़ा सा है, इसकी उम्र देखिए। लिटरली मुझे ये दिखाई देता है आपके पार्टनर को इस बात को लेके या तो घमंड है या आपके पार्टनर बार बार इसी बात की वजह से आपसे झगड़े भी करते हैं और वो आपको ये फील कराते हैं कि आप बहुत चाइल्डिश हो या आपको कुछ नहीं आता जाता है, आप बिल्कुल बचपना आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और रिश्ते को, कनेक्शन को चलाने के लिए बचपना काम नहीं आता। आपके पार्टनर खुद भी बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ढंग से सोचते हैं और वो आपको भी चाहते हैं कि आप भी उसी तरीके से सोचें, राइट। लेकिन मुझे ये चीज़ दिखाई देता है गाइस कि ये बहुत बड़ा बैरियर या रीज़न बना है आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट का या नो कम्युनिकेशन का, या इस समय इस वक्त में जो ये इग्नोरेंस है उसका। आपके पार्टनर को लगता है वो गलत नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने जो किया वो सही किया, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने मैच्योरिटी से उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया, जो भी कहा, जो भी किया वो सही था। तो आपके पार्टनर को बहुत इस बात का गर्व है या प्राउड है कि मेरे अंदर जितना ज्ञान है उतना ज्ञान किसी और के अंदर नहीं हो सकता, मैं ही महान हूँ। या आपके अंदर किसी और, मतलब आप, कि जितना ज़्यादा मैं महान हूँ सामने वाला उतना महान तो है ही नहीं, मैंने जो किया था वो सही है, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों बात करूँ। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जो आपके पार्टनर को रोकता है आपकी तरफ आने से, आपकी तरफ बढ़ने से। दूसरी चीज़ की मनी, करियर, फाइनेंसेस, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपके पार्टनर हर चीज़ को पैसे से तोल देते हैं या इनके लिए इनका करियर, इनका पैसा पहले आता है और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना। देन यहाँ पर मेन फीमेल का कार्ड भी आया हुआ है। आपके पार्टनर आपको लेके भी बहुत फीलिंग्स, इमोशंस रखते हैं। रीज़न मुझे यही दिखाई देता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा ईगो या प्राउड या घमंड, वो चीज़ है यहाँ पर
थोड़े और कार्ड्स लूँगी मैं। कॉफ़ीन, माय गॉड, यहाँ से भी डेथ और यहाँ से भी कॉफ़ीन का कार्ड आया। आप देखिए, ये दोनों कार्ड एक ही है, ये दोनों सेम एनर्जी को कैरी किए हुए हैं। उफ, चेंज, आपके पार्टनर की लाइफ में या जीवन में कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा शिफ्ट चल रहा है, जैसे बहुत उथल पुथल की एनर्जी है, जो नहीं सोचा था। मैंने आपको बताया था उस वक्त पे कि जिससे डर रहे थे, जिस बात का डर था कि कुछ भी हो जाए, ये ना हो, वही हो गया आपके पार्टनर की लाइफ में, वही सब चल रहा है। उसको लेके भी वो आपसे बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट में, या कम्युनिकेशन गैप है इस समय में, इस वक्त में। हो सकता है कि कुछ ख़त्म हुआ आपके पार्टनर की लाइफ में, राइट, ये चीज़ है। करियर में किसी प्रकार का अप्स एंड डाउन से उथल पुथल उतार चढ़ाव चल रहा होगा, या किसी बात का डर था वो हुआ है, और किसी के लिए बहुत ही, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ है कि आपके पार्टनर के घर में कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई जान पहचान वाले जो बहुत ही नज़दीकी करीबी कोई ऐसा रिश्ता, कनेक्शन, मतलब किसी के एक्सपायर करने की एनर्जी भी यहाँ पर आई हुई है, राइट। तो उसके वजह से भी आपके पार्टनर जो हैं आपके तरफ, या लव लाइफ की तरफ, या रिश्ते की तरफ इस वक्त तो ध्यान नहीं दे पा रहे। ये चीज़ है यहाँ पर इस समय, इस वक्त में इनके पार्टनर का पीछे हट जाना, ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, इसकी वजह क्या है, क्यों वो नहीं बात कर रहे। ग्रेट फॉर्चून, गिफ्ट, मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पार्टनर एक तो घमंड की वजह से बात नहीं कर रहे, दूसरा कोई बहुत बड़ा रीज़न, या मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा वजह है। आपके पार्टनर जानबूझ के भी आपसे बात नहीं कर रहे, उनको ये लगता है कि आप हो उनके लाइफ में, उनके जीवन में, और आप हमेशा ही हो। आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो जब चाहे आपको बना सकते हैं, जब चाहे वो आपसे दूर जा सकते हैं, आप उनके लिए वेट ही करते रहते हो, आप उनके लिए वेट ही करोगे। और इस कारण से, इस वजह से भी उन्होंने आपको बहुत उस तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, या आपके पार्टनर ध्यान नहीं देते, या रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है। ओके, ये होता है कि जब आप हद से ज़्यादा किसी इंसान के लिए करते हो, हद से ज़्यादा किसी इंसान के लिए अवेलेबल रहते हो, तो वो इंसान, वो फिर आपकी कदर नहीं करता, वो आपको हल्के में लेता है। और ये सब इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में हो रहा था। इस वजह से भी मुझे ये चीज़ दिखती है कि आपके पार्टनर ने आपको फ़िलहाल इग्नोर किया हुआ है। अपने घमंड में बैठे हैं आपके पार्टनर कि मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों जाऊँ बात करूँ, मुझे नहीं बात करनी। और जब ज़रूरत होगी तो मुझे कैसे मनाना है सामने वाले को मुझे पता है। उनको ये पता है कि वो बहुत ब्लेस्ड है कि आप उनकी लाइफ में हो, और उनको ये भी पता है कि आपको मनाया कैसे जा सकता है, या आपको कैसे अपनी लाइफ में वापस लेके आना है। ऐसा क्या बोले कि आप एकदम से उनकी बात मान जाए, एकदम से आप उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें और बातचीत शुरू हो जाए। आप उनको एनर्जी दें, राइट। आप जब तक एनर्जी देते हो, आपके पार्टनर पीछे रहते हैं, एंड जैसे ही आप एनर्जी वापस लेते हो, इस इंसान की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कम्युनिकेशन, या इस इंसान का आपकी तरफ आना, आपको मनाना, कुछ गिफ्ट्स देना, कुछ एक्सचेंज होना आप दोनों के बीच में, सिंपली चैट्स होना, बातचीत होना टेक्स्ट के थ्रू, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो पहला रीज़न यही है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आपके पार्टनर के लाइफ में किसी प्रकार का मेजर शिफ्ट या चेंज भी चल रहा है, जिसकी वजह से भी ये व्यक्ति इस समय, इस वक्त में आपसे नहीं कम्युनिकेट कर रहे, नहीं बात कर रहे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी या वो आगे बात करेंगे? क्या आगे इनके साइड से किसी प्रकार का कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है? थैंक यू। यस, लवर्स एक्सपेक्टेड है गाइस, और 100% ये चीज़ें होंगी। वो आपसे बात करेंगे, रिकन्सिलिएशन होगा, आपके पार्टनर की तरफ से किसी प्रकार का प्यार भरा मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले आपको साइन और संकेत बहुत मिलेंगे। इस कार्ड का नंबर 15 है, तो 15 से आपके पार्टनर जुड़े हुए हो सकते हैं। 6 मूलांक या भाग्यांक आपके पार्टनर का हो सकता है, या अगले 15 घंटे किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, वैसे आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 भी हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है। आपको एंजल नंबर 88 या 888 दिख सकता है, या 8 नंबर या 8वां महीना आपसे जुड़ा हुआ होगा। नंबर 2 या फेब्रुअरी मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किसी को एंजल नंबर 222 भी दिख सकता है, या 1111 दिख सकता है। 555 या 55 बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। तो 5 नंबर भी आपके पार्टनर से आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। रही बात कि ये कंटिन्यूएशन में रहेगा या वो वापस आएंगे, उनकी तरफ से आप एफर्ट्स देखोगे, तो हाँ, एंजल्स ने कहा है कि हाँ, ये होगा और ये जल्द ही होगा। ओके, सो इसको क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग।
अगर ये सब हो रहा था, और वो खुद आपको मना सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं आपको, या आपसे बात करेंगे इस तरीके से कि वो आपको लेके बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा आपसे आपकी फ़िक्र है आपके पार्टनर को, उनसे ज़्यादा तो कोई आपकी केयर कर ही नहीं सकता। हो सकता है आपको कुछ दिनों तक इस तरीके से उनका बिहेवियर देखने को मिले कि ये इंसान हमेशा मेरे आगे पीछे घूम रहा है, अचानक से इतना अटेंशन दे रहा है, एंड जहाँ आप उनके अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हो, आप पागलों की तरह बेचैन हो, और अचानक से आपको इस प्रकार का नेचर आपके पार्टनर का देखने को मिले, तो आप भी इस इंसान के लिए फिर से डिवोटेड हो जाएंगे, और उसी प्रकार से जैसे पहले गिवर की एनर्जी में थे, उसी एनर्जी में वापस चले जाओगे। ये हो सकता है कि दोबारा ऑन ऑफ हो, दोबारा इनका आपको ब्लॉक कर देना हो, या दोबारा से आपके पार्टनर का घमंड या ईगो उसी तरीके से आपको देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये दिखता है गाइस कि आने वाले समय में रियूनियन होगा, बातचीत होगी। इस कारण यहाँ पे चैरियट था, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ चैरियट था, सो वो आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, है रियूनियन की एनर्जी, आप ज़रूर क्लेम कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आप और क्या बताएंगे? क्या इंटेंशन जेन्युइन है? वापस आने के पीछे की इंटेंशन जेन्युइन है? थैंक यू वेरी मच। मैसेज ऑफ कंसर्न, चेंज, थॉट्स। इंटेंशन मुझे जेन्युइन दिखाई देती है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत डरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी प्रकार से डर के कारण वो आपकी तरफ आएंगे। कुछ चेंज है, और देखिए मैं आपको बता रही हूँ चेंज की एनर्जी कितनी ज़्यादा हाईलाइट कर रही है एंजल्स। यहाँ भी कॉफिन का कार्ड है, यहाँ डेथ का कार्ड है, यहाँ चेंज का कार्ड है, और रीडिंग जिस तरीके से शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया था कि लाइफ में जिस बात का डर था वही हो गया है, उसके कारण आपके पार्टनर परेशान चल रहे हैं। एंड देखिए यहाँ से चेंज का कार्ड कितनी बार, ये आखिरी कार्ड चेंज का ही है, रीडिंग ख़त्म भी चेंज के कार्ड पे हुई है, तो चेंज आया आपके पार्टनर की लाइफ में, उसको लेके वो खुद भी परेशान है। मैसेज ऑफ कंसर्न से मुझे ये दिखाई देता है कि या तो वो आपकी तरफ खुद बढ़ेंगे, किसी प्रकार का कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है जिसको पढ़ के आप खुद भी चिंता में चले जाओ कि ऐसा क्या हो गया इस इंसान को, ऐसा क्यों हो गया, इतना अजीब ढंग से सब कुछ क्यों आगे बढ़ रहा है। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान इस तरीके से मुझसे बात करेगा, इतना प्यार दिखाना शुरू कर देगा। मैं तो अच्छा खासा मूव ऑन कर रही थी, मैंने तो होप छोड़ दिया था, मैंने तो हीलिंग स्टार्ट कर दी थी, मुझे तो नया पार्टनर चाहिए था, अब मैं क्या करूँ? तो आप स्टक हो सकते हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। ओके, तो कोई बड़ा चेंज आप भी एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि सामने वाले के लाइफ में किसी प्रकार का चेंज आया है, उस इंसान की एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो आप अगर उस इंसान के साथ एनर्जेटिकली जुड़े हुए हो, उस इंसान की वापस ही आपके लाइफ में होगी, तो चांसेस बनते हैं कि आपके अंदर भी, आपकी लाइफ में भी चेंज आए, क्योंकि आप सीधे तौर पर इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हो। टेलीपैथी बहुत कमाल की नज़र आती है आप दोनों के बीच में, आप इस इंसान के थॉट्स में रहते ही रहते हो और आगे भी रहोगे, ये मुझे दिखाई देता है। किसी प्रकार का लीगल एग्रीमेंट या कमिटमेंट हो सकता है, या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा जैसे प्रॉमिस करना कि अब ये ब्रेक नहीं हो सकता। ओके, ये एनर्जी डिरेक्शन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस, तो वो कमिटमेंट के साथ बढ़ेंगे, एफर्ट्स आपके पार्टनर की तरफ से आपको दिखेंगे आने वाले समय में, ये एनर्जीज़ है। किसी महीने की 17, 15 या 14 या 11, 19, 26 को अगर आपके पार्टनर का जन्मदिन हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा स्पेशल है। राशियों में जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। टॉरस यानी कि वृषभ, और वर्गो यानी कि कन्या भी काफ़ी स्ट्रांग है। कर्क राशि, कैंसर राशि बहुत स्ट्रांग है। मीन की एनर्जी उतनी स्ट्रांग मुझे नज़र नहीं आई आज की रीडिंग के अंदर। अब इस वाले कार्ड से देखेंगे कि वो आपको और क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें और क्या कहना चाह रहे हैं इनके पार्टनर। ट्रस्ट, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि तुम मेरा विश्वास करो। नहीं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम विश्वास नहीं करते मेरे ऊपर, तुम ट्रस्ट क्यों नहीं करते, आप बहुत पूछताछ करने लग जाते हो, या आप पूछताछ नहीं करते हो, आप अपने तरफ से अपने तरीके से बहुत रिसर्च करना या चेक करने की कोशिश करना, जैसे भी हो पाए। ओके, कोई कॉन्टैक्ट है आपकी नज़र में जो उस इंसान को भी जानता है, आपको भी पहचानता है, तो हो सकता है उसके माध्यम से या कैसे भी करके होता है। हर इंसान अपने तरफ से अपने तरीके से चेक करने की कोशिश करता है, करता ही है। तो उसी प्रकार से आप भी करते हो, छानबीन करना, रिसर्च करना, चेक करना। ये हरकतें आपके पार्टनर को आपकी पसंद नहीं है। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर सिंपली ट्रस्ट करें, विश्वास करें, भरोसा करें। विश्वास तोड़ने के बाद आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि विश्वास करो। नेक्स्ट मैसेज, सेक्रीफाइस, आपके पार्टनर बहुत कुछ खो चुके हैं अपनी लाइफ में, वो आपको नहीं खोना चाह रहे, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। उनके दिल में आप हो, ओके, आप ही उनका दिल हो, ये बेसिकली आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं।
और इतना सब खोने के बाद वो आपको नहीं खोना चाहते। क्या खोया है मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर लॉसेस की एनर्जी आई हुई है, बहुत भारी मात्रा में आई हुई है। सो चांसेस है कि कुछ खोया है आपके पार्टनर ने, या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में जिसके कारण वो बहुत परेशान भी हैं। एनर्जी हेवी हो सकती है आपके पार्टनर की, इस कारण वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। इनका नेक्स्ट मैसेज एंजल्स, रोमांस। आपके पार्टनर आपको लेके रोमांटिक फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ये बोल रहे हैं कि उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। आप उनके मन में इस तरीके से छाए हुए हो, या आप इस तरीके से इस इंसान के मन में बसे हुए हो कि चाह के भी वो आपको बोल नहीं पा रहे। ओके, आपका प्यार देने का तरीका, आपका वो अंदाज़, आपकी वो स्वीटनेस, आपका वो केयरिंग नेचर, आपका वो लविंग नेचर इस इंसान को बहुत याद आ रहा है इस समय में, इस वक्त में। इंटीमेसी, किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, खासकर जो इमोशनल बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर रोमांस के बाद आया ये कार्ड, तो जो बीच की जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो इस इंसान को बहुत याद आती है, याद आ रही है इस समय में, इस वक्त में। ओके, और वो उसी प्रकार का जो इमोशनल बॉन्ड है आपके साथ दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं। वो ट्रस्ट, वो केयर, वो अनकंडीशनल लव, वो आपका सपोर्ट करना, वो उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को और गहरा करना चाह रहे हैं जो पहले था। ओके, और इंटीमेसी से ये भी दिखता है कि वो वाकई में इंटीमेट होना चाह रहे हैं आपके साथ, और अगर पहले कभी हुए हो तो उस मोमेंट को बहुत याद कर रहे हैं। लस्ट मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आता गाइस, टू बी ऑनेस्ट। अगर दिखता तो मैं आपको ज़रूर ही बताती, लेकिन लस्ट वाली एनर्जी नहीं है। लीडरशिप, ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिश्ते का जो कंट्रोल है, लीड अपने हाथ में लेंगे। किसी के दबाव या प्रेशर से पीछे हट रहे थे बार बार, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप वो स्टैंड लेंगे आपके लिए, डिसीज़न। यस, ये स्टैंड लेने की एनर्जी ही होती है। लीडरशिप के बाद आया है वेल्थ भी है। आपको अपनी अबंडेंस की तरह भी देखते हैं, और आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि मेरे लिए मेरा करियर, मेरा पैसा, मेरा नेम फेम, मेरा मान सम्मान, मेरी इमेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तुम इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन मैं इसको भी नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। तो हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, हम बीच का कोई रास्ता निकाल के चल सकते हैं। कम्युनिकेशन, यस, बात होगी गाइज आपके पार्टनर से आपकी। यस, ये एनर्जी है, बार बार ही एनर्जी आ रही है। ओवरऑल जो कुछ भी दिखाया मैंने वो आपको बता दिया। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या क्या मैच हुआ आपसे, रीडिंग आपको कैसी लगी, हेल्प हुई, आपकी मदद हुई, आपको जानकारी मिली, तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ साथ में मुझे भी बताइए ये टॉपिक कहाँ क्या रेजोनेट हुआ आपसे, मुझे बहुत खुशी होगी जान के गाइस। इसके अलावा आप शेयर करिए किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है कि शेयर करने की नीड है या ज़रूरत है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, कुछ दिन पहले ही मैंने राशि अनुसार रीडिंग अपलोड किया है कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते का भविष्य या फ्यूचर क्या है। उसको मिस किया तो उसको ज़रूर सुनिए आप, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड अगर फिर भी आपके मन में कन्फ्यूजन या डाउट्स हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, वहाँ से डायरेक्ट इंस्टा पे जाइए और मुझे मैसेज कीजिए। इसके अलावा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।